तो दोस्तों आजकल जब भी घर बनाने की बात आती है तो बहुत सारे लोग नए ट्रेंड के हिसाब से अपने घरों के अंदर बड़े से बड़ी खिड़कियां और बड़े से बड़े दरवाजों को लगवाना पसंद करते हैं। और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे 3D एलिवेशन देखे होंगे जहां पर घर जो है काफी लग्जरियस दिखाई देते हैं जब उनके अंदर इस तरह की काफी बड़ी खिड़कियां लगाई जाती है। और आजकल जो डोर है वो काफी ह्यूज साइज के आने लगे हैं। इतने बड़े जब भी डोर को लगाया जाता है तो घर में काफी ग्रैंड लुक क्रिएट हो जाता है। पर दोस्तों प्रैक्टिकली क्या ये चीजें सही होती है? क्योंकि जब भी हम ऐसी चीजों को देखते हैं, ये चीजें बाहरी देशों से हम इंस्पायर होके अपने घरों के अंदर लगाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के हम 3D एलिवेशन देखते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसी चीजों को हम अपने घरों के अंदर लगाएं। तो देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है घरों के अंदर, इस तरह की जो बड़ी सी बड़ी खिड़कियां हैं, इन्हें अगर आप अपने घरों के अंदर लगाते हो तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इस तरह की जो बड़ी खिड़कियां होती है, इन्हें लगाने के लिए आपको ज्यादा खर्च आता है। अब बाहरी देशों में तो ग्रिल को भी नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये अच्छी दिख सके, पर हमारे देश में तो हमें ग्रिल लगानी पड़ती है। उसके बाद में आपकी जो विंडो होती है उसके साइड में हम ग्रेनाइट लगाते हैं और आपका जो स्लाइडिंग विंडो का कॉस्ट है ये भी यहाँ पर बढ़ जाता है। यानी कि ओवरऑल जितनी बड़ी आपकी विंडो होगी, आपका विंडो का कॉस्ट उतना ही बढ़ जाता है। दूसरी और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जितनी बड़ी आपकी विंडो होगी उतनी ही रोशनी आपके घर के अंदर आएगी, जिससे कि आपको शुरुआती वक्त में अच्छा लगेगा, पर जैसे ही तेज धूप आपके घर के अंदर आएगी तो एक प्रकार का ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा, जिससे कि आपको रूम के अंदर काफी ज्यादा गर्मी महसूस होगी, जिस वजह से आपको हमेशा पंखे या फिर एसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि आपकी बिजली के बिल की भी खपत बढ़ जाएगी। तो ये भी नुकसान बड़ी विंडोज का आता है। और अगर आप गर्मी से बचने के लिए इन खिड़कियों को बार बार खुला रखते हो, ऐसे में बाहरी धूल आपके घर के अंदर आएगी और आपको बार बार सफाई भी करनी पड़ेगी। और रही बात बड़े डोर्स के बारे में, तो ये दिखने में तो अच्छे दिखाई देते हैं, पर इनकी दिक्कत ये होती है कि इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है और इतने हेवी वेट को बेयर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा हिंजेस का सपोर्ट देना पड़ता है। और जो बड़े डोर्स होते हैं वो शुरुआती वक्त में तो अच्छे दिखाई देते हैं, पर इनमें बेंड की अगर समस्या हो जाती है तो दरवाज़ा खोलने में और बंद करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों, अगर हम डोर और विंडो के स्टैंडर्ड साइज के बारे में बात करते हैं, जो कि दिखने में भी अच्छे दिखाई देंगे और आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल भी होंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे वेदर के हिसाब से ये जो डोर विंडो के साइज होते हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आप अपना घर बनवाने वाले हो तो आपके डोर के और विंडो के मिनिमम साइज कितने होने चाहिए। इससे कम आपको डोर और विंडो के साइज नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप डोर और विंडो का साइज स्टैंडर्ड डायमेंशन से कम रखते हो तो आगे चल के आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम डोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो जहां तक बात आती है आपके सबसे पहले डोर की, यानी कि आपके घर का जो मेन डोर होता है उसका साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए। आपको इस डोर का जो साइज है वो कम से कम 3.5 फीट बाय 7 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप इससे कम साइज ले लेते हो तो होता यह है कि जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को ले जाना चाहते हैं, जैसे कि सोफा या फिर बाकी फर्नीचर की चीज़ें, तो यहाँ पर आपको डोर का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। तो इसीलिए 3.5 फीट बाय 7 फीट से कम आपका मेन डोर नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहो तो 4 फीट बाय 7 फीट के डोर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। कुछ लोग जो है 5 फीट बाय 60 फीट के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। आजकल 8 फीट बाय 4 फीट के डोर का भी ट्रेंड आ चुका है। हालांकि आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड होगा कि आप अपने मेन डोर का साइज कितना रखोगे। पर यह जरूर ध्यान में रखिए कि अगर डोर का साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है तो सिंगल शटर के बजाय आपको डबल शटर की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। अब अगर हम बात करते हैं आपके घर के अंदर जो बाकी डोर्स होते हैं, जैसे कि आपके बेडरूम के डोर होते हैं, तो उनका साइज कॉमनली 3 फीट बाय 7 फीट तक रखा जाता है। यानी कि वहां पर जो कोई भी सामान आपको अंदर बाहर लेना है तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए आपके जो बेडरूम के डोर होंगे उनका साइज आपको 3 फीट बाय 7 फीट तक रखना चाहिए। अगर आपका कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा डोर है मेन डोर के अलावा, तो वहां पर भी आप डोर का साइज जो है वो 3 फीट बाय 7 फीट का रख सकते हो। अगर आपका टावर है, यानी कि आपकी जो ममटी है, आपको टेरेस के ऊपर जाने के लिए जो आप डोर फ्रेम लगाते हो उसका साइज भी 3 फीट बाय 7 फीट होना चाहिए। और हाँ, आपका जो किचन का डोर होता है उसका भी साइज आपको 3 फीट बाय 7 फीट तक का रखना चाहिए। किचन में जनरली हम ओपनिंग रखते हैं, यानी कि वहां पर डोर नहीं होता है, डायरेक्टली इस तरह की ओपनिंग होती है जिसका कि साइज आप 3 फीट बाय 7 फीट रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए, ऐसे में आप 3.5 फीट बाय 7 फीट के ओपनिंग की तरफ जा सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं आपके बाथरूम के बारे में। तो बाथरूम और टॉयलेट का जो डोर होता है उसका साइज जो होता है वो बाकी डोर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है।
यानी कि 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का आपका बाथरूम और टॉयलेट का डोर आप रख सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा हेवी चीजों को नहीं ले जाना होता है। अब ये तो हो गई डोर की बात। जहां तक बात आती है विंडोज की, तो ये डिपेंड होगा कि आपके रूम का साइज कितना बड़ा है, यानी कि आपके रूम के साइज के हिसाब से आपको विंडोज को रखना चाहिए। तो अगर आपका लिविंग रूम है तो वहां की विंडो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए कंपेयर टू बाकी रूम। तो आपका जो लिविंग रूम है वहां पर आपके सामने विंडो के लिए कुछ इस तरह के साइज के ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन जो कि है 4 फीट बाय 4 फीट, दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है 4 फीट बाय 5 फीट, तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है 5 फीट बाय 5 फीट। अगर आप चाहो तो 5 फीट 6 के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। इस तरह से आपको आपके लिविंग रूम के साइज के हिसाब से आपकी विंडो का साइज रखना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज रखना चाहते हो, आजकल खास करके जो सिटिंग वाली विंडोज होती है उनका भी काफी ज्यादा ट्रेंड है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपके घर के अंदर बेडरूम जो होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है कंपेयर टू लिविंग रूम, तो वहां पर जो विंडो का साइज है वो आप 4 फीट बाय 4 फीट रख सकते हो। अगर आप चाहो तो 4 फीट बाय 5 फीट के तरफ जा सकते हो। हवा का बहाव अच्छे तरीके से हो पाए इसके लिए अगर पॉसिबल है तो आपके जो लिविंग रूम है, आपका जो बेडरूम है, वहां पर अगर 2 विंडो होती है तो ये आपके लिए काफी अच्छी चीज हो जाती है। अगर एक ही विंडो है तो वहां पर आप विंडो का साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। आजकल जो स्लाइडिंग विंडो लगाई जाती है वो वुडन विंडो की तरह पूरी तरह से ओपन नहीं होती है। वो अगर आप 4 फीट की लगाते हो तो शटर जो है वो सिर्फ 2 फीट खुलता है। तो इस चीज का तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ता है। हालांकि रोशनी की ज्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसमें पूरी तरह से ग्लास लगा हुआ होता है। अब ग्लास में भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको सबसे पहली चीज फ्रोस्टेड ग्लास का इस्तेमाल करना है, यानी कि इस तरह की जो ब्लर टाइप की ग्लास होती है उनका इस्तेमाल करना है, जिससे कि अंदर का क्लियरली दिखाई नहीं देता है। अगर आप इस तरह की गॉगल ग्लास का इस्तेमाल करोगे तो ये दिखने में तो अच्छा दिखाई देगा, दिन में आपके घर के अंदर की कोई भी चीज यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, पर रात में जब आप अंदर से लाइट लगाते हो और बाहर की तरफ से अंधेरा होता है तो रूम के अंदर का बाहर से क्लियरली दिखाई देता है। इस तरह की जो ब्लर डिजाइन वाली ग्लास होती है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ग्लास का सिलेक्शन करते समय भी आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक ग्लास का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा डार्क है और दूसरे का थोड़ा सा लाइट है। तो लाइट शेड वाला आपका जो ग्लास है उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं किचन के विंडो के बारे में। तो किचन की जो विंडो होती है वो बाकी विंडो के कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके किचन काउंटर के ऊपर आप ये जो हॉरिजॉन्टल विंडो देख रहे होंगे ये बाकी विंडो से थोड़ी सी अलग होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि ये आपके गैस स्टोव के ऊपर होती है। अगर ये आपके किचन काउंटर के लेवल तक बनाई जाएगी तो बाहरी हवा की वजह से आपका जो गैस स्टोव है उसकी फ्लेम बुझ सकती है। तो इसीलिए इसका जो साइज है वो वर्टिकल कम होता है और हॉरिजॉन्टल ज्यादा होता है। तो ये जो किचन काउंटर टॉप के ऊपर की विंडो है इसका साइज आप 3.5 फीट बाय 5 फीट रख सकते हो, 3.5 फीट बाय 6 फीट भी रख सकते हो। किचन में अगर कोई दूसरी विंडो आती है और थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो वहां पर आप 4 बाय 4 या फिर 3 बाय 4 के साइज की तरफ भी जा सकते हो। ये जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों कि ये जो साइज बताया है कि आपको जरूरत नहीं है कि इसी हिसाब से आपको विंडो रखनी है। आपके रूम के हिसाब से जो साइज सूट होगा आपको उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अब इसके बाद बारी आती है आपके टॉयलेट और बाथरूम की। तो यहाँ पर जो विंडो लगाई जाती है जिन्हें कि वेंटिलेटर भी कहा जाता है, तो इसका साइज हमेशा 1.5 बाय 2 के साइज में रखा जाता है। अगर पॉसिबल है तो आप 2 बाय 2 के साइज के तरफ भी जा सकते हो। इसके 2 फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, टॉयलेट में जो स्मेल होता है वो जल्दी बाहर रिलीज होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि बाथरूम में जब भी गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर काफी ज्यादा प्रमाण में भाप बनती है, तो ये भाप वेंटिलेटर से बाहर जाने में काफी ज्यादा आसानी होती है। तो इसीलिए 2 बाय 2 के साइज की तरफ अगर आप बाथरूम और टॉयलेट के लिए जाते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, साथ में आपको अच्छी रोशनी भी मिल पाएगी। तो दोस्तों ये है स्टैंडर्ड डोर और विंडो के साइज। अगर आप चाहो तो इनसे भी बड़े डोर और विंडो के साइज रख सकते हो, पर इससे कम बिल्कुल भी मत रखिए, जिससे कि आपके घर के अंदर अच्छी रोशनी और हवा आराम के साथ आ पाए। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आपके घर के अंदर हवा और रोशनी आएगी उतना ही आपको घर के अंदर हमेशा फ्रेश महसूस होगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।